इकरा बेटे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 का आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं पेपर का? अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि सर आपने मार्क्स कहाँ पे काटे। बेटा कुछ बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? मैंने आपको दो लॉन्ग दिए, पहला लॉन्ग था आपका ये और दूसरा, हाँ जिन बच्चों ने बेटा चेकिंग नहीं की थी क्वेश्चन नंबर 7 में उन बच्चों का मैंने 1 मार्क्स काटा है, ठीक है, जिन बच्चों ने चेकिंग नहीं की थी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई प्लस -5, ठीक है बेटा। आपने क्या करना था बेटे, 3y² इसको y से मल्टीप्लाई करें, y² -5y। अब इनको यहां पे शिफ्ट कर दें आप, 3y² -y² प्लस 5y इज इक्वल 0। कंप्लीट वैल्यू को आपने उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया बेटा। 3y में से 1y² माइनस करेंगे तो 2y² प्लस 5y इज इक्वल 0। यहीं तक आपने सॉल्व करना था। ओके रिजा बेटे, हाँ रिजा बेटे आपका क्या मसला था पेपर में? अब मैं आपको बेटा मैसेंजर पर ही बताऊंगा कि आपके पेपर में क्या आपका क्लैश आ रहा था। आपका जो पेपर आपने सबमिट करवाया था और जो मैसेंजर पे था, होप सो आप समझ गए होंगे बेटा कि क्या मसला है उसमें, ठीक है। मैं आपको मैसेंजर पे ही आंसर कर दूंगा कि आपका वो किस वजह से मैंने चेक नहीं किया। ओके अच्छा, अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे जो इसमें कांस्टेंट है वो 0 है, इक्वल 0, ठीक है। ये हमारे पास बेटा कंप्लीट बनती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने जस्ट ये लिख देते या आप लिख देते कि बेटा इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप बच्चों ने क्या लिखा है, जिन बच्चों का मैंने 1 मार्क्स काटा है, उन्होंने लिखा है इट इज नाइदर प्योर क्वाड्रेटिक और नॉर इट इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। तो आपने लिखना था इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की बेटा एक ही फॉर्म बचती है पीछे, वो हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक सिंपल आपके पास इक्वेशन, ठीक है। कल तो बेटा वो बारिश की वजह से लेट हम हो गए थे, इस वजह से। कश्यप का मैंने मैसेंजर पर मैसेज नहीं पढ़ा बेटा, मैं अभी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? क्वेश्चन 5 बेटे मैं करवा चुका हूँ कासिम बेटे, क्वेश्चन 5 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 6 एंड 7 आप लोगों ने करना था। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। नहीं, मैंने बेटा अब्दुल्ला बासित मैंने इस वजह से दिया था ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो या नहीं करते, या आप जस्ट देखते हो कि वैल्यू अगर आपके पास एक्सरसाइज की है तो आप एज इट इज सॉल्व करते हो। क्योंकि हमारा जो आपका नहीं लेकिन नेक्स्ट सेशन से हमारा जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। उसमें ये होगा कि हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होगा कि उसी बुक में से पेपर आएगा, उसमें वैल्यूज चेंज भी हो सकेंगी, ठीक है। लेकिन आपके सेशन में नहीं होगा, आपके सेशन में जो बुक में वैल्यूज है वही आएंगी, ठीक है। जुनैरा बेटे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने करवाना था। पहले क्वेश्चन 2 ही करते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है। हमने 2 चीजें करनी है। पहले हमने बेटा चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास किस तरह के होंगे। तो रूट्स की हमारे पास स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा छोड़ दे जो भी बात मैंने की आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपका बुक में से ही पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे, यही आपके पास जो होगी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन के साइंस भी चेंज नहीं होंगे, बुक में से ही आएगा। एवरीथिंग इज ओके, जैसे पहले आता रहा है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके। ओके बेटा बताता हूं। अच्छा, a इज इक्वल टू वफा बेटे मैं अभी बताता हूं, b इज इक्वल 3 एंड c इज इक्वल 7। ये हमारे पास बेटा वैल्यूज हैं। आयशा आपने सेंड किया बेटा, मैं देख लेता हूं, अभी आपका चेक कर लेता हूं। अच्छा बेटे हमारे पास ये पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बेटा b² माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम। b इज 3 होल स्क्वायर, 4 टाइम्स a इज 2 एंड c इज 7,
ठीक है बेटा, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। 3 3 are 9, 4 2 are 8, 7 are 56। हमारे पास बेटे आंसर आता है -47। ठीक है, हमारे पास आंसर बेटे आता है -47। -47 का मतलब क्या है हमारे पास? ओके कश्यप बेटा, आज लेक्चर के बाद आपको इसकी मैं पिक बना के कश्यप बेटा आपको सॉल्व कर दूंगा। आयशा बेटा आपको अभी मैं मिस्टेक्स बता देता हूं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करें। अभी हम थोड़ा सा 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें, फिर हम लास्ट के 10 मिनट में डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा बेटे, -47 इज लेस देन 0, इट मीन्स हमारे पास रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। अब बेटा हमने यहां तक तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, एक्सरसाइज 2.1 का। इसे आपने सॉल्व कैसे करना है? सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सम टाइम, लेकिन बहुत कम है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आए। एक आध दफा इस तरह भी हो गया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। ओके तुबा, आपने मेरी बेटा मैंने आपका क्वेश्चन देखा नहीं होगा तुबा, मैं इस तरफ जो है ना वो सॉल्व करवा रहा होता हूँ। ओके, तमसील आपको भी बता दूंगा बेटे, लेकिन जब मैं कहूंगा तब आपने मैसेज करना है। मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट के 10 मिनट है हमारे पास। 5:50 पे बेटा आपने सब लोगों ने मुझे याद करवा देना है कि सर आपने पेपर डिस्कस करना है। ओके, बल्कि 5:50 से कम कर लेते हैं, 5:45 पे। अब 15 मिनट आपने बेटा पेपर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना, हमने अभी सॉल्व करनी एक्सरसाइज 2.1। ओके अच्छा, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया बेटा। इसके बाद हमने लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड 2a। ये x का सॉल्यूशन है, x के हमें आंसर मिलते हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब अभी आपको पता चल जाता है बेटे। b की जगह वैल्यू पुट करें बेटा -3 + -b² - 4ac। कंप्लीट का आप आंसर बेटा ये निकाल चुके हैं। ये कंप्लीट किसका आंसर है? डिस्क्रिमिनेंट मींस b² - 4ac का। तो इस सारे की जगह आप पुट कर देंगे -47 स्क्वायर रूट डिवाइडेड 2 टाइम्स a हमारे पास है बेटा 2। तो यहां हमारे पास आता है बेटे -3 + -47 स्क्वायर रूट ओवर 4। हाँ जी, अब यहां देखें बेटा, यहां आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना था और इमेजिनरी रूट्स हमारे पास क्या होती हैं। जब भी स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव का साइन आता है बेटे, तो हम नेगेटिव का साइन खत्म करके हम उसके साथ लगाते हैं आयोटा का साइन। -3 + -47 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 4। ठीक है, जब भी हमारे पास जी बेटा स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं जी। इमेजिनरी रूट्स हमारे पास वो होती हैं बेटा जिसमें हमारे पास नंबर के साथ आयोटा लिखा होता है, वो नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, या इसकी एक और आपके पास निशानी क्या होती है बेटे कि स्क्वायर रूट के नीचे माइनस या नेगेटिव नंबर आता है, माइनस का साइन स्क्वायर रूट के नीचे आता है, तो हमारे पास वो रूट क्या बन जाता है? वो नंबर क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, मींस के रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हमने अलग से उनको डिफाइन किया। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 से हम उन्हें डिफाइन 2.5 से यूनिट नंबर 2 आपका जो है 9th क्लास की बुक का, वहां हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन भी किया था। हाँ जी, ठीक है, वहां हमने उनको डिफाइन भी किया था बेटे कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें आयोटा आता है। आयोटा तभी आएगा जब हमारे पास b² - 4ac का आंसर क्या होगा बेटा? लेस देन 0 होगा। ओके, नाउ क्लियर? ओके ओके, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में बेटा कोई आपको प्रॉब्लम? ऐसे अगर ना क्वाड्रेटिक बेटा, अगर ऐसे नहीं भी करते तब भी आप b की वैल्यू पुट करें, a की, c की, तब भी 3 स्टेप के बाद आंसर आपने यही निकालना है। इसका 3 स्टेप के बाद अगेन आप यहाँ पे पहुंचेंगे कि इसका हमारे पास b² - 4ac का आंसर -47 था। तो बेटा जो आप पीछे कैलकुलेशन कर चुके हैं उसको क्यों नहीं यूज करते आप आगे? उसको आप आगे यूज करें, पुट करें, और पुट करने के बाद दिखाएं कि यस ये इमेजिनरी रूट्स हैं। सिंपल।
बुशरा प्लीज रिपीट। जी बुशरा बेटा मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा जरूर पढ़ा करें। आपने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है और फिर इसे प्रूफ भी करना है कि ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स जो हमने यहाँ पे बताई हैं ये हमने ठीक बताई है, गलत नहीं बताई। प्रूफ पहले हम बेटा नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे गिवन क्वेश्चन का। आंसर हमारे पास आता है -47। जब भी आंसर बेटा जी तुबा बेटा जब भी आंसर हमारे पास लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव नंबर होगा, हम कहेंगे द रूट्स विल बी इमेजिनरी, कि रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होगी। यहां से हमने एक उन्हें सेट कर दिया रूल, इसको देखते हुए कि इसका आंसर जो आएगा वो आयोटा की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें देता है बेटे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां तक करने के बाद बेटा ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर शो कर रहा है कि द रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। इट मींस हमने जो यहां पे एक स्टेटमेंट बनाई थी वो स्टेटमेंट ट्रू थी। ओके नहीं तैयबा बेटे, आंसर अब यहां पे तो माइनस में ही लिखेंगे। जब माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट आता है तो आयोटा आता है। जब माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आता है तो आयोटा आता है, इसलिए हम इसके साथ आयोटा लगाएंगे और आयोटा हम आउटसाइड द स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर स्क्वायर रूट के नीचे लेके आएंगे तो माइनस का साइन आएगा। अगर इस माइनस के साइन को खत्म करना चाहते हैं तो हम बाहर क्या लगा देंगे, इसके आयोटा लगा लेंगे। ओके हाँ जी, होप सो बेटा अब आप सब लोगों को क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बच्चे ने कहा है क्वेश्चन नंबर 7, कितने बच्चों ने नहीं किया क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे नहीं हुआ? हरी अब बेटा जल्दी से बताएं, कितने बच्चों से क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ या उन लोगों ने सॉल्व करने की ट्राई ही नहीं की है? बेटा रूट्स आर कंप्लीट स्क्वायर और अनइक्वल। बेटा आपके पास जो है वो एक कंडीशन में रूट्स इक्वल आएंगी, सिर्फ एक कंडीशन में, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा। सिर्फ एक कंडीशन में आपके पास रूट्स इक्वल होंगी, बाकी सब के सब में आपके पास रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगे। बाकी सब के सब पार्ट में सेम है, रूट्स आर अनइक्वल। ओके जी बेटा बुशरा, आयोटा तब लगाते हैं जब हम माइनस को खत्म करते हैं। नहीं किया। अब ये कौन है? अब्दुल्ला, क्वेश्चन नंबर 6 करवा दें बेटा। ये क्या बात है, क्वेश्चन 6 बहुत आसान है। हबीबा से नहीं हुआ, ओके बेटा कर लेते हैं। हाँ जी हुदाफा बेटा, आयोटा 9 में पढ़ा था हमने। ओके बेटे इकरा, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये किस बच्चे ने मुझे कहा था? अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बच्चे ने कहा था, अभी मेरे माइंड से निकल गया। बेटे क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं, वो उससे कदरे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है वो। ठीक है, अच्छा बेटा हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, लेकिन एंड टाइम इज 37। आई थिंक हमारा ये 7 ही हो पाएगा। -2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी टाइम्स एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल 0। ब्रैकेट्स को यूज किया हुआ है। अच्छा बेटे अब हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू नहीं है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ, बेटा अगर से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है और कॉमा से पहले वो जो खत्म होती है स्टेटमेंट, इट मीन उतनी स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। कॉमा से पहले तक जो स्टेटमेंट है हम उतनी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट होगी बेटा देन a इक्वल टू 0 और दिस, तो वो आंसर है। देन के बाद वाले आंसर होते हैं इफ से लेकर देन से पहले जो कॉमा है, आप अपनी बुक में पढ़ें बेटा स्टेटमेंट, यहां तक हमने स्टेटमेंट को यूज करना है। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें बताया गया है कि हमने ये करना है। अगर इस तरह हो
तो हमने वो यूज करना है। और देन के बाद जो स्टेटमेंट है तो ये होगा या फिर ये होगा, उसके बाद वाली स्टेटमेंट बेटा आपने क्या करनी होती है, आंसर में देनी होती है, आंसर वो निकालना होता है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि इफ द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, अगर इसके हमारे रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हम लिखेंगे बेटे, पहले ए बी सी की वैल्यू देख लें। कैपिटल ए इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल बी इज इक्वल माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी, एंड कैपिटल सी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने बाय गिवन कंडीशन हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है हमारे पास बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, मैं यहां से लिखता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। बी की वैल्यू बेटा पुट करो यहां पे, -2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी कंप्लीट स्क्वायर -4 टाइम्स ए हमारे पास है बेटा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, ये कौन कौन लड़ रहे हैं, क्या हुआ है जी तेबा बेटा, मैं चेक कर लूंगा। नहीं 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 बेटे स्टॉप, आपस में जो भी कमेंट कर रहे हो स्टॉप। विजया बेटे स्टॉप, आप भी खामोश हो जाओ बेटा विजया। अच्छा बेटे, -2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर A4, या डायरेक्ट इसी में लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं बेटा, ये माइनस बी स्क्वायर मीन्स के प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीपल होगा बेटे ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, -4 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए स्क्वायर ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, एंड देन हमारे पास होगा बेटे प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब देखो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 से मल्टीप्लाई आप कर भी देते हैं बेटा तो ये देखें, ओके फातिमा बेटा वेरी गुड। अच्छा बेटा 4 यहां भी है 4 यहां भी है, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, और कॉमन लेके इस साइड पे डिवाइड करके हम उसे 0 कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास है एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल 0। ठीक है, अब बेटा यहाँ हाँ जी बेटा, अब हमने क्या करना है बेटे, अब आ रही आवाज, अब आ रही है। अच्छा, अब इन सब वैल्यूज में से ए हम कॉमन ले सकते हैं बेटा। जब ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे, ए हमने कॉमन ले लिया, आइदर ए इक्वल टू 0 और दिस कंप्लीट फैक्टर इज इक्वल 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, -3abc को वहां पे शिफ्ट कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी 3abc। ये हमारे पास बेटे दो कंडीशंस जो हमने प्रूफ करना थी वो दोनों हमने प्रूफ कर दी। ठीक है बेटा, अब आप बताएं बेटा कि ओके 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 फातिमा को नहीं आ रही बेटे, अब आवाज क्लियर है।
यस डिस्कशन टाइम हो गया। जी जी बेटा, अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, बल्कि मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेटा इसमें हमने 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लेके अदर साइड पे डिवाइड कर दिया, वो 0 हो गया। जब आप पेपर पे करोगे बेटा 4 को कॉमन लोगे तो आपके पास डिवाइड होके वो 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, योर मिस्टेक। हाँ नहीं बेटा, मैं यहां पे मैसेंजर ओपन कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा वेट करिएगा, बार बार जो बच्चा बोलेगा। ओके 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 बेटा, वेट फॉर अ वाइल बेटा। असद आप पूछ रहे हैं बेटा मिस्टेक्स, ओके बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे असद आप पूछ रहे हैं, और कौन पूछ रहा है यहाँ पे? जुनैरा। इकरा शायद आपने भी पूछा बेटे? नहीं, आयशा ने पूछा। रिजवान बेटे, रिजवान, मेरा नाम रिजवान है। हाँ जी, सबसे पहले बेटे जुनैरा का नेम मेरे सामने है, मैं जुनैरा की मिस्टेक बता रहा हूं। हाँ जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं। जी जी बेटे, मैं बताता हूँ आपको 2 मार्क्स क्यों दिए गए हैं। हाँ जी, 2 मार्क्स बेटे आपको दिए गए हैं। नंबर 1, आपने जो है बेटे इसकी रूट्स गलत निकालनी है। इसकी रूट्स बेटे निकलनी थी -3a एंड 0। ओके, आपने इसके जो फैक्टर्स बनाए हैं बेटे 2x - a एंड x + 3a इज इक्वल 0, ये फैक्टर ठीक है बेटा, ये फैक्टर गलत है। इट मींस आपकी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। जी जी कशा बेटे, आपको मैं बता दूं। हाँ जी, जुनैरा की मिस्टेक क्लियर हो गई है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे वफा। असद बेटे आपको मैं बता देता हूँ, असद का पेपर मेरे सामने है। असद बेटे आपकी लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपने लास्ट क्वेश्चन में बेटे मैं बताता हूं क्या मिस्टेक की है आपने। हाँ नहीं बेटे, आपने लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक ये की है बेटे, आपने जहां पे 1 मिनट 1 पेज मिसिंग है आपका यहाँ पे। हाँ जी बेटा, एक तो आपका 1 पेज मिसिंग है, दूसरा आपने बेटा जो एक्सट्रानियस रूट का मेथड लगाया है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, आपका स्क्वायर रूट बेटा जो 4a है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a के, ये आपने पुट करना था। ओके, उसके बाद अरूसा। अरूसा बेटे आप बेटा गर्मी होती है फातिमा बेटे, इस वजह से। साइम बेटे, रिजवान है मेरा नाम, रिजवान। ये कौन है? अरूसा और आयशा। आयशा बेटे आपकी बताता हूं मैं मिस्टेक। अरूसा आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स हैं। क्यों लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स हैं बेटे?
नंबर 1 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स ये है बेटे कि -33 + 289। इसका आंसर बेटे आपके पास नीचे 4 है, इसका आंसर बेटे आना था 256/4। इसमें से ये माइनस करना था बेटे, आपने इन दोनों को प्लस करके यहाँ आंसर लिखा है, इसके बाद आपकी मिस्टेक है, इस वजह से आपके मार्क्स काटे हैं। और दूसरा हमारे पास जो सेकंड है क्वेश्चन, उसमें आपने क्या किया है, ओके यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है जी। आपने क्या किया बेटा, क्वेश्चन में ही एक्स को वैनिश कर दिया, ठीक है, एक्स को खत्म कर दिया। अगर एक्स क्वेश्चन में ही खत्म हो गया बेटा तो हम आंसर किस चीज का निकालेंगे, इस वजह से आपके वहां से मार्क्स कटे। अब आयशा बेटा आपका मेरा पेपर नहीं मिल रहा बेटा, मैं बताता हूं अभी। वेयर इज आयशा? आयशा हाँ जी, आयशा शबीर जी बेटा, आपकी मिस्टेक भी मैं बताता हूं। और उसे आपको बता दिए जी। जी आयशा बेटे, आपकी मिस्टेक्स भी मैंने बता दी हैं। हाँ जी आयशा, आपकी क्या मिस्टेक है? ओके 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 ओके, आपका यहाँ से नहीं पता चलेगा, आपका यहाँ से चलेगा बेटे। हाँ जी बेटे, आपका जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे गलत है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में 12 का स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है बेटे 2 टाइम्स √3। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक। ऐसा बेटे अब आप देखते जाएं। उसके बाद सेकंड में बेटे आपने सेकंड आई थिंक ठीक किया है, इनकम्प्लीट है। सेकंड में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने नहीं की। थर्ड में बेटे हमारे पास था वैल्यू जो थी वो था बेटे 25 + 72 और इसका आंसर बेटे होता है 97। आपने बेटा इसका आंसर क्या लिखा है? हाँ जी, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन में -4x = 0 है, आपने यहां पे लिखा है x = 4। यहां से ये स्टेप बेटा यहां से आएगा x = 0। ओके आयशा बेटे आपको बता रहा हूं, आयशा शब्बीर। हाँ जी, x + 3 = 3x - 1। इसके रूट्स आपने एक तो खुद से फाइंड आउट किए हैं और जो दूसरा जो क्वेश्चन पेपर में गिवन था वो आपने ठीक से नहीं किया। ठीक है ईमान, आपकी भी मिस्टेक बताऊं? आई टेस्ट है, देखें है। ओके बेटा, अब आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ चाहता है बेटे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब आप टेस्ट करें।